बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरे हिसाब से मेरी टाइपिंग बहुत सही रही है। वर्ड्स भी अच्छे थे, ईज़ी थे, बहुत टफ नहीं थे। इंग्लिश में वर्ड्स बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन जैसे कि 2 वर्ड्स के बीच में डैश लगा के 2 वर्ड्स ऐड किए जाते हैं, तो वो थोड़ा-सा एक काउंटर पार्ट हो सकता है मेरे ख़्याल से इंग्लिश टाइपिंग के लिए, लेकिन हाँ, ओवरऑल बहुत अच्छा था। और वर्ड्स रेड हो रहे थे, जैसे ही आप स्पेस लगाकर आगे बढ़ेंगे, पिछला वर्ड अगर गलत है, तो रेड हो जाएगा। आप बैक स्पेस यूज़ करके वापस जाके उसे सही कर सकते हैं। एक लाइन में कितने वर्ड थे मैम? एक लाइन में कितने वर्ड थे? हिंदी में मो 20 तो मिनिमम है और मोस्ट प्रोबेबली 25 से मतलब ज़्यादा ही है। 20 to 25 हाँ, 20 to 25 के बीच में है एक लाइन में, दोनों का। मैंने 20 हिंदी इंग्लिश में काउंट किया था, तो वो मेरा 25 के आस-पास पहुँच रहा था और हिंदी का जो मैंने काउंट की थी लाइन, तो वो कहीं किसी लाइन में 22 था, किसी लाइन में 25 था। कोई ऐसा शब्द जो टफ हो, बार-बार रिपीट कर रहा जैसे मेरे वाले में जो था वो एक सॉरी मैं वो मैं वर्ड भूल गई हूँ, लेकिन हाँ, वर्ड रिपीट कर रहे थे। जैसे हिंदी का था मेरे मानवता के ऊपर था, तो वो उसमें वर्ड्स काफ़ी रिपीट हो रहे थे। इसमें वर्ड छोटे-छोटे थे कि बड़े-बड़े? कुछ छोटे भी थे, बड़े भी थे, मिक्स थे। छोटे वर्डों को किसी पहचान करवाना पड़ता है। हाँ, ये था। शिफ्ट यूज़ काफ़ी करना पड़ रहा था, ऐसा नहीं था, लेकिन ईज़ी था। मैं टफ नहीं कह सकता, किसी ने भी प्रैक्टिस की होगी तो उसके लिए ईज़ी ही रह जाएगा। कौन पे था? किस मंगल पे? मैंने मेरा मंगल पे था। वहाँ पे ऑप्शन दोनों के लिए, तृतीय मंगल दोनों के लिए ऑप्शन है, आप जिस पे करना चाहें। फिलहाल मेरा तो मंगल ही था। प्रैक्टिस करने टाइम नहीं रह रही है? प्रैक्टिस के लिए हाँ, बिल्कुल टाइम मिल रहा था। जब तक आप बैठे रहेंगे तो नीचे एक ब्लैंक बॉक्स मिलेगा, उस पे आप जितना जो भी चाहें अपने मन से टाइप कर सकते हैं, जब तक वो एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं करते। और उसके बाद जब तक एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं करते, जब तक आप कुछ भी लिखना चाहें, मतलब कोई मैटर नहीं मिलता है। आप ब्लैंक बॉक्स मिलेगा, उस पे आप जितनी देर बैठे हैं खाली, उतनी देर ट्राई कर सकते हैं, कीज़ को मतलब टेस्ट कर सकते हैं कि आपका कीबोर्ड सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, और अगर कोई इश्यू है तो आप कीबोर्ड चेंज करा सकते हैं। उसके जी, बिल्कुल आराम से। बहुत ही सपोर्टिव स्टाफ है, सब कीबोर्ड बहुत स्मूथ चल रहा है, नए हैं और उभरे हुए कीबोर्ड है, बहुत ईज़ी मतलब अच्छा है, जिसने भी प्रैक्टिस की है। कीबोर्ड इतना स्मूथ है कि बार-बार तो दूसरी बटन दबा हाँ, ये हो रहा है बहुत सारे लोग साथ, लेकिन अगर किसी ने भी कि सॉफ्ट कीबोर्ड पे ट्राई किया हुआ है, तो उसके लिए दिक्कत वाली बात नहीं है। और वैसे भी टाइपिंग टाइम पे हर टाइप के कीबोर्ड से ट्राई करना चाहिए। आ, बहुत रहता है ना। बहुत ज़्यादा इतनी प्रैक्टिस के बाद भी बीच में हाथ काँपने लग गए थे, बट फिर भी ओवरऑल था, सही था। ये था कि मेन मोटिव ये था कि गलतियाँ ना हो, मिस्टेक्स ज़्यादा ना हो। प्रेशर से मैम अभी लोग बता रहे थे, जब हम लोग यहाँ देते हैं एग्जाम और जब टेस्ट दे रहे होते हैं ना, बहुत अंतर होता है। हाँ, डिफरेंस तो होता है। पहली बात तो फुल ऑन फोकस रहिए अपने सिस्टम पे, बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, क्योंकि बगल की जो आवाज़ें आती है आप उसे चाहोगे भी तो डिनाई मतलब इग्नोर नहीं कर सकते हो, बट फिर भी इस प्रेशर को झेलना आना चाहिए। आप पहले से प्रैक्टिस करके आइए, आस-पास साउंड लगा लीजिए इन सब कीबोर्ड्स के। और हाँ, लेकिन क्लास में